बर्मन दादा ने इसको इस्तेमाल किया बम्बई का बाबू। अच्छा। और उन्होंने वो लफ्ज चिन्नना भी रखा। मैंने कहा दादा चिन्नना हिंदी में कैसे चलेगा, और रिदम में अच्छा आता है। एंड देन दैट फेमस डिस्कवरी गुरुदत्त साहब ने आपकी डिस्कवरी की थी। एक्चुअली क्या हुआ, इसीलिए मैं खुदा में और डेस्टिनी में बहुत मानती हूँ। जी जी। एक तो जब मैंने फिल्म में काम किया तब मेरे वालिद साहब गुजर चुके थे। अच्छा। सो आई वाज 11 years old। ओ माय गॉड। या फिर धीरे धीरे सब मेरी बहनों की शादी हो गई, मैं रह गई। अब नेचुरली मेरी वालिदा चाहती थी कि मेरी भी शादी हो जाए। मैं कहती नहीं करनी, मुझे कुछ करने दो। बेटा आप पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप हर महीने में 2 दफ़ा बीमार होते हो, कहाँ क्या करोगे। तो ये किस्मत की बात है बिल्कुल। घर में बैठे कोई आके नॉक नॉक करता है, कहते जी मैं सो हूँ, रहमान साहब का दोस्त था, मुझे वहीदा को अपनी पिक्चर में डांस के लिए लेना है। तो मेरी मदर ने कहा भाई साहब थे मेरे साथ तो ठीक था, अब मुझे हिम्मत नहीं कि मैं इसको फिल्मों में भी डालूं। तो मम्मी ने कहा नहीं प्लीज़ मिस्टर प्रसाद ये छोड़ दो भैया इसको। नहीं। अच्छा स्टेज पे डांस करती थी तो इस फिल्म में कर लेगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं तो उछल पड़ी, मम्मी प्लीज़ देखो ना, खुद अल्लाह ने भेजा है उसको, प्लीज़ करने दो। तो खैर बड़ी मुश्किल से बहनों से राय वगैरह लिया, बोले अच्छा चलो। अब वो हो गई सुपर हिट मतलब अनुपम मैं नहीं कह सकती कि लोग पैसे फेंकते थे। अच्छा। हाँ गाना खत्म होने के बाद जब हमको कहा गया, मैंने और मम्मी ने कहा व्हाट नॉनसेंस, ऐसे कैसे होता, फिल्म देखते कोई पैसे फेंक रहा। तो बोले आप थिएटर में जाके देखिए। नेचुरली उस वक्त मुझे कोई पहचान नहीं रहा था। हम थिएटर में बैठे थे, गाना खत्म हुआ तो पैसे फेंक रहे हैं। हाउ सिली, मैं सोचो कौन कलेक्ट करता हो। वाकई फेंक रहे थे लिटरली। एंड देन यूज्ड टू वंस मोर जैसे होता था, दे यूज्ड टू रिमूव द रील एंड पुट इट अगेन इन द एंड। ओह वाओ। हाँ तो फिर क्या हुआ, ये इतनी पॉपुलर हो गया गाना, तो उसकी जुबली के लिए अराउंड आंध्रा सब जा रहे थे। तो इट जस्ट सो हैपन कि गुरुदत्त जी वाज सिटिंग इन वन ऑफ हिज डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफिस इन हैदराबाद। अच्छा तो जब 2-3 गाड़ी गुजरी स्टार्स की तो पब्लिक शोर हा हु, तो इन्होंने कहा बाहर कुछ ये दंगा हो रहा है। तो बोले नहीं जो फिल्म स्टार्स जा रहे हैं। अच्छा एक पिक्चर बहुत हिट हुई। तो वो वहाँ नहीं चुप किया, उन्होंने कहा मगर साहब उसमें एक नई लड़की ने डांस किया, वो बहुत पॉपुलर हो गई, और इतने बड़े स्टार्स के साथ उसको बुलाती है पब्लिक, तो उसको बुलाओ, लड़की को बुलाओ। अच्छा। हाँ तो बोले अच्छा, उसका नाम है वहीदा रहमान, मुस्लिम। बोले यस। उर्दू बोलती है? बोले हाँ। अच्छा तो आई एम लुकिंग फॉर न्यू फेसेस, डू यू थिंक इट्स पॉसिबल फॉर मी टू मीट हर? तो बोले कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने हमारे प्रोड्यूसर से कांटेक्ट किया। जब उन्होंने हमें कहा, मेरी मदर को, हम फिर डर गए। बॉम्बे है? हमने कहा नहीं, बॉम्बे में हम किसी को भी नहीं जानते, हम नहीं जाएंगे बॉम्बे। तो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड निकले मिस्टर प्रसाद। तो कहने लगे देखिए ये कहाँ ऐसी किस्मत होती है, लड़की पहली पिक्चर में इतनी पॉपुलर हो गई है, उसके बाद बैठा बिठाए कोई अनजान जान न पहचान कुछ उसको नहीं पता, उसने आप देखा नहीं, मुझे उन्होंने देखा नहीं स्क्रीन पे। अच्छा। गुरुदत्त जी ने नो। खैर हम गए, मिले, उन्होंने थोड़ी, ही वॉज अ वेरी वेरी क्वाइट टाइप ऑफ पर्सन। तो 2-4 सवाल किए, अच्छा फिर मिलेंगे, चले आए। उसके बाद 3 महीने के बाद कोई आया, जी आपको बॉम्बे बुला रहे हैं। तो देन वी केम हियर एंड यू नो। एंड दैट वाज द फर्स्ट फिल्म वाज सीआईडी या विद देवानंद साहब। मैं उनकी फैन थी। दोस्तों हमारी आज की दूसरी गेस्ट बीते जमाने की एक ऐसी अभिनेत्री है जिनकी कमी पर्दे पर आज भी खलती है। अपने नृत्य की कला से इन्होंने हमें हमेशा मग्न किया है। इनकी अदाकारी में छिपी नजाकत आज भी हमारे दिलों को छू जाती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस में से एक, प्लीज वेलकम द गॉर्जियस जुबली गर्ल आशा पारेख जी। आप अभी भी आपका कुछ गर्ल गैंग, मतलब इन टुडेज लैंग्वेज आपका एक गर्ल गैंग है जहां आप छुट्टियों पे भी बाहर गई? हाँ जी, आप दोनों क्रूज पे गए 2-2 मर्तबा। फिर इस्तांबुल टर्की गए थे, हेलन हरसेल्फ एंड मी।
और काफी घूमते रहते हैं। और कहाँ कहाँ गए? अलास्का गए हम। अलास्का गए? अलास्का गए थे आप? अलास्का Yes. गए थे पिछले We went साल। to- पिछले साल गए हाँ, थे अलास्का, went to the Canadian Rockies और अलास्का का पूरा बहुत मजा आया। क्रूज किया था। मेरी फिल्म डैडी में बहुत अच्छा एक डायलॉग था, भट्ट साहब ने लिखा था, याद करने पर बीता हुआ सुख भी दुखी देता है, याद करने पर बीता हुआ सुख भी सुख भी। दुखी देता है। नॉस्टैल्जिया इज ऑलवेज पेनफुल। या कभी कभी गाना सुनते हैं पुराना अपना, या Yeah. कभी और हमारे एक्टर्स को तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि टेलीविजन इज कीपिंग आवर डिफरेंट एजेस अलाइव। Yes. आपको नजर आता है कि ये आप दिखते थे। व्हाट डू यू फील? I feel very funny. फनी? हाउ? ऐसा oh my God, ये मैं हूँ, ऐसे होता है कई बार। जी जी जी। देखकर। वेदा जी, आपको क्या लगता है? मैं जब अपनी फिल्में देखती हूँ टीवी पे या डीवीडी पे, तो खैर देखती नहीं, टीवी पे देख लेती हूँ कभी, तो मैं अपने आप को करेक्ट करती रहती हूँ। ओहो, बाल ठीक नहीं बने, मेकअप नहीं अच्छा, ये सीन नहीं अच्छा किया, ओहो लुक एट दैट, साड़ी कैसे पहनी मैंने, डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं थी मेरी, अब मीनवाइल वो सीन चला जाता है। तो मौका नहीं लगता? मौका ही नहीं लगता कि अरे मैंने कहा सीन खत्म, पिक्चर खत्म हो गई, फॉरगेट इट, हाउ वंडरफुल। Absolutely true. That's how one feels. Yeah. That's how one feels. आशा जी, मैंने वहीदा जी से बात करते समय पता चला कि इनका नाम इनके प्रोड्यूसर्स गुरुदत्त साहब बदलना चाहते थे, कुछ और रखना चाहते थे। मैंने सुना कि आपके भी प्रोड्यूसर एस मुखर्जी और दिलीप कुमार साहब आपका नाम चेंज करना चाहते थे। जी, रोज शाम को फिल्मालिया में ये लोग बैठते थे और फिर बात निकली तो कहा कि ये आशा पारेख का नाम कुछ अजीब सा लगता है जैसे कोई मिल्क की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो इसका नाम चेंज कर देते हैं, आशा परी कर देते हैं। ओह माय गॉड। तो मैंने जब मुझे कहा क्या, तो मैंने कहा आशा परी कुछ अजीब सा लगता है। मम्मी ने कहा नहीं आशा पारेख ही रहेगा। तो फिर मुखर्जी साहब से कहा कि नहीं भाई, हमको अपना नाम नहीं बदलना है, आशा पारेख है, आशा पारेख ही रहेगा। ये बताइए, रोमांस हमारी फिल्मों का एक बहुत अहम इमोशन रहा है। जब आपकी फिल्में होती थी तो रोमांस का एक अलग मायने होता था, और अब रोमांस के शायद अलग मायने हैं। व्हाट हैज चेंज्ड? व्हाट हैज चेंज्ड आशा जी आपके हिसाब से? रोमांस वाज मतलब जिस तरह से आजकल रोमांस होता है वो बिल्कुल खुला रोमांस होता है। उस वक्त आंखों आंखों में ही होती थी बातें, और द रोमांटिक सीन्स वर रिटन इन दैट वे, कि अलग टाइप से लिखे जाते थे, अलग तरह से पिक्चराइज किए जाते थे। तो उसमें एक ठहराव था, एक इमोशनल पीछे से मतलब फीलिंग्स हुआ करती थी, क्योंकि डायलॉग्स ऐसे होते थे जी। तो काफी डिफरेंट लगता है अब का रोमांस और उस वक्त का रोमांस। वहीदा जी, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? बोलिए। पहले के आप जब बिना सोचे बोलती हैं तो बहुत अच्छा बोलती हैं। नहीं, पहले क्या होता था, स्क्रीन पे जब देख रहे हैं आप एक लव सीन, ऑडियंस कहते थे, मुझे याद है, या मैं भी देखते, अरे हाँ भाई चलो हाथ पकड़ लो ना लड़की का, अभी पहली दूसरी मुलाकात में दे आर इन द बेड, तो वो इंटरेस्ट आप बोलने का दिल करता, अरे हाथ छोड़ो ना इसका। सो वो जो पेन होता था ना, वो आजकल नहीं दिख रहा है मुझे, ठहराव नहीं है। जी। एवरीबडी इन ए फास्ट ट्रैक, आज मिले, कल मुलाकात हुई, शादी हुई, बिछड़ गए, आई डोंट नो व्हाट, इट टू फास्ट फॉर माय लाइकिंग। 3 चीजें मेरे ख्याल से, मेरी फिलॉसफी है, जब आप प्रे करते हैं आराम से कीजिए, हाँ, जल्दबाजी में डिंग 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 किया होगा, नमाज पढ़े वो करके मत कीजिए। खाना खा रहे हैं तो आराम से खाइए, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है खाना, और जब प्यार करना है तो उससे भी आराम से कीजिए। वाह। अगर नहीं वक्त है तो मत कीजिए। अगर आज की हीरोइनों को मद्देनजर रख के देखा जाए और आपसे कहा जाए कि आजकल की जो हीरोइनें हैं, इनमें से ये वहीदा रहमान हो सकती हैं और ये आशा पारेख जी हो सकती हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अगर ऐसा कहा जाए तो विच आर द टुडेज एक्ट्रेसेस जिनको आप ये खिताब मेरे हिसाब से दे सकेंगी? आई थिंक विद्या बालन। विद्या बालन, वेरी गुड। विद्या बालन।
Good one. गुड वन। आपको क्या लगता है? I feel Deepika Padukone. How wonderful. I'm sure both Vidya and Deepika will be very, very honored and happy to hear this answer from you. अब मैं अपने बारे में तो नहीं पूछूं, अच्छा है। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ आशा जी क्या हुआ है जिसको आप क्या कह सकते हैं कि ये अगर हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है? मेरे साथ ये होता है कि सडनली कुछ हो जाता है तो मुझे लगता है ये क्या हो गया। वो ऐसे ही है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई शो करना है, वो शो नहीं है, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मैं बैठ कर नहीं हो रहा है तो ठीक है। सडनली जी वो शो हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है। वहीदा जी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एक किस्सा जिससे देखकर एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आया कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है? जैसे मेरे लिए अगर मैं आशा जी और वहीदा जी को एक साथ इंटरव्यू कर सकता हूँ तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, ये बात very मानिए। true। ऐसे कई चीजें हुई हैं। एक तो लाइक फॉर इंस्टेंस गाइड में मेरा काम करना, क्योंकि लोग मना कर रहे थे, और उसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट दोनों जो डायरेक्टर थे, टैड डैनियल्सकी एंड चेतन आनंद साहब डिड नॉट वांटेड मी। ओह जी, उनको कौन चाहिए थी? जो भी। नहीं, बोलते बोलते आप रुक गई। नहीं, ऐसा मत करिए प्लीज। अरे उसमें क्या, उसमें आपका थोड़ा कुछ हाथ था? नहीं, चेतन साहब चाह रहे थे प्रिया राजवंश, हाँ, और टैड चाह रहे थे लीला नायडू। अच्छा। तो देव ने कहा, लुक माय लीडिंग लेडी इज अ डांसर, इज अ क्लासिकल डांसर, स्टेज डांसर। Correct. दीज टू डोंट नो एनी डांसिंग। Correct. बोले वी डोंट वांट अ डांसर। नहीं वो तो बोले ये क्या बात है सर? तो बहुत बहस हुई, बहुत देर तक सस्पेंस था whether आई एम डूइंग और नॉट डूइंग। खैर बड़ी मुश्किल से देव ने उन दोनों को कन्विंस किया। फिर उसमें शिकागो फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना। तो ये सब चीज़ें जब होती है तो वो कुछ भी हो सकता है।